ईडी कार्यालय में मारपीट का मामला पकड़ा तोड़। पुलिस ने ईडी कार्यालय में शुरू की जांच। पुलिस की कार्यप्रणाली पर बीजेपी ने उठाया सवाल। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेमंत सरकार पर बोला बड़ा हमला। पुलिस के कार्यशैली पर उठाया सवाल। मकर संक्रांति पर नमो पतंग महोत्सव। रांची के मोरहाबादी मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन। सांसद संजय सेठ ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। और जमशेदपुर में आरपीएफ के उड़नदस्ता टीम को मिली बड़ी सफलता। 40 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों में से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। और धनबाद में बच्चा अपहरण की कोशिश से हड़कंप। बस स्टैंड पर महिला ने बच्चे को छीनने का प्रयास किया। अपहरण की कोशिश से मची अफरा-तफरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। सांसद आदित्य साहू ने समिति बनाई है, जिसके अंतर्गत आपको बताते चले कि एक मधुपुर में दलित समाज के ऊपर हमला हुआ। जी हां, सांसद आदित्य साहू ने बनाई 6 सदस्यीय समिति। मधुपुर में दलित समाज के ऊपर हमला हुआ। हमले को लेकर जांच के लिए बनाई गई है समिति। विधायक नीरा यादव, पूर्व विधायक नारायण दास समेत अन्य लोग समिति में शामिल। आज 3 बजे समिति घटनास्थल जाएगी। समिति इस बीच आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलकर लेगी घटना की जानकारी। बड़ी पहल एक तरह से कहा जा रहा है सांसद की, जहां पर सांसद आदित्य साहू ने 6 सदस्यीय समिति बनाई है। मधुपुर में दलित समाज के ऊपर हमला हुआ है। हमले को लेकर जांच के लिए बनाई गई समिति। विधायक नीरा यादव, पूर्व विधायक नारायण दास समेत अन्य लोग समिति में शामिल। आज 3 बजे समिति घटनास्थल जाएगी। समिति जहां पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी लेगी, निरीक्षण करेगी, जायजा लेगी। तो बड़ी जानकारी आपको सीधे बता रहे हैं, जहां सांसद आदित्य साहू ने 6 सदस्यीय समिति बनाई है। आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 33 पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बालीगुमा स्थित गुलाटी पटाखा शोरूम के पास 2 वाहनों की भिड़ंत में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तुरिया बेड़ा के रहने वाले ग्रामीण वाहन पर सवार होकर भिलाई पहाड़ी स्थित टूसू मेला देखकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनका वाहन गुलाटी पटाखा शोरूम के पास पहुंचा, विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार लोग सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद एनएच पर चिक-पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। मेला से लौट रहे थे। एक हाफ डाला 407 पिकअप थी, जिसमें कि करीब 18-20 महिलाएं, बच्चे और मेला देख के लौट रहे थे। लौटने के क्रम में मुख्य भिलाई पहाड़ी के पास गुलाटी पटाखा के पास एक आगे भी एक पिकअप वाहन था और दोनों का संतुलन उड़ाने के कारण डिवाइडर पर चढ़ने से गाड़ी में सवार सभी लोग की एक्सीडेंट हुई है, जिसमें 15 लोग घायल हैं। एक बच्ची का डेथ हुई है, बाकी सब घायल का इलाज कर रहे हैं। घायल लोग सब ठीक है। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? भूत बंगला से तुरिया बेड़ा जा रहे थे। और आगे बढ़ेंगे, जहां राज्य में नगर निगम अभियान लगातार इस वक्त जारी है और इस बीच सभी तैयारियों में जुट गए हैं। जो चुनाव को लेकर सभी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य में नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में अभियान ये लगातार जारी है। चर्च रोड से करबला चौक तक तोड़े गए सेठ चबूतरे। डेली मार्केट चौक से चर्च रोड तक चलाया जा रहा अतिक्रमण अभियान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए राज्य में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तैयारियां जोरों शोरों से हैं। सभी पार्टियां अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और इस बीच शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में अभियान जारी है। चर्च रोड से करबला चौक तक सेठ जो है वो चबूतरे तोड़े गए हैं। डेली मार्केट चौक से चर्च रोड तक
चलाया जा रहा है अतिक्रमण अभियान। बड़ी जानकारी सीधे रांची से दे रहे हैं, जहां रांची में नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। तो देखिए, शहर को और स्वच्छ बनाने की दिशा में ये अभियान जारी है और इसके साथ ही लगातार नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो निगरानी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए, ये अच्छी पहल भी बताई जा रही है, जहां पर अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में ये अभियान चलाया जा रहा है। चर्च रोड से करबला चौक तक तोड़े गए हैं स्ट्रीट चबूतरे। डेली मार्केट चौक से चर्च रोड तक चलाया जा रहा है अतिक्रमण अभियान। रांची में नगर निगम का जो अभियान है वो लगातार जारी है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में अभियान जारी है और ये देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करते हुए नगर निगम नजर आ रहे हैं। और जहां अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने की ये लगातार जो प्रयास है वो जारी है। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित 2 दिवसीय अबुआ दिशोम बजट 2026-27 बजट पूर्व जो है गोष्ठी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अबुआ दिशोम बजट 2026-27 राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह झारखंड के रजत जयंती वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं और इस अवसर पर सरकार एक मजबूत, संतुलित एवं जनहितकारी बजट देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि बजट को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों को कई विभागों और हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी आगामी बजट में विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी बजट की सफलता कंसल्टेशन, सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन इन 3 स्तंभों पर निर्भर करती है, तभी बजट का समुचित उपयोग संभव है। और आगे बढ़ेंगे, जहां प्रोजेक्ट भवन में वित्त विभाग और इस बीच इसके लिए बैठक की गई है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट भवन में वित्त विभाग जीओजे की प्री बजट बैठक हुई है। एफजेसीसीआई के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा बैठक में शामिल हुए। बजट 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। सुझाव में एमएसएमई सशक्तिकरण, उद्योगों के लिए बिजली दर स्थिरता शामिल, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने, स्टार्टअप को प्रोत्साहन पर चर्चा हुई। इस बीच महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और नीति में स्थायित्व जैसे प्रमुख मुद्दे भी शामिल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रोजेक्ट भवन में वित्त विभाग, जीओजी और आपकी प्री बजट बैठक हुई है। एफजेसीसीआई के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा इस बैठक में शामिल हुए। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। बजट 2026-27 के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही सुझाव में एमएसएमई सशक्तिकरण, उद्योगों के लिए बिजली दर स्थिरता शामिल, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने, स्टार्टअप को प्रोत्साहन पर चर्चा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और नीति में स्थायित्व जैसे प्रमुख मुद्दे भी शामिल हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा सवाल हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में हुए अंश और अंशिका अपहरण मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर केंद्रित है कि झारखंड में पुलिस और सरकार किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के लापता होने की सूचना पुलिस को मिलती है तो तुरंत और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2 जनवरी से 8 जनवरी तक पुलिस की सुस्ती साफ नजर आई। अगर पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो बच्चों को बरामदगी में इतना वक्त नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पुलिस लगभग चुप्पी साधे रही। उन्होंने कहा कि पुलिस ने काम जरूर किया, लेकिन बहुत देर से किया। शुरू से ही तत्परता दिखाई जाती तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। उसके लिए पुलिस को
तो प्राथमिक श्रेय मैं नहीं दे सकता हूं मेरे जैसा व्यक्ति। अगर उसका श्रेय अगर मिलता है तो सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को या मीडिया के लोगों को, क्योंकि ये सारे लोगों ने इस प्रकार से दबाव बनाया। अब देखे होंगे कि लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों से मिलना, उस क्षेत्र को बंद करना, फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एसपी कार्यालय का घेराव करना, अखबारों में या सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज ने उस लड़ाई को लड़ा कि वो दोनों बच्चों को पुलिस बरामद करे। उद्योगपति के बेटे कैरो गांधी अपहरण मामले में सरयू राय ने डीजीपी व एसएसपी से बातचीत की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये केवल फिरौती नहीं, एक नवयुवक की जिंदगी का सवाल है। जमशेदपुर शहर के प्रमुख उद्यमी और एशिया के उपाध्यक्ष दिव्यांग गांधी के पुत्र कैरो गांधी के अपहरण के 2 दिन बीत जाने के बाद भी चिंता बढ़ गई है। व्यस्त इलाकों से हुए इस अपहरण की घटना को गंभीर बताते हुए जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने इसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती करार दिया है। सरयू राय ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा और जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे से बात की है। जमशेदपुर के प्रमुख उद्यमी एशिया के उपाध्यक्ष के सुपुत्र कैरो गांधी का अपहरण हुए 2 दिन हो गया। जमशेदपुर के व्यस्त इलाके में से इनका अपहरण होना चिंता की बात है। मैंने इस बारे में आज झारखंड सरकार के डीजीपी श्रीमती तदासा मिश्रा से बात की। साथ ही मैंने जमशेदपुर के सीनियर एसपी पीयूष पांडे जी से भी बात की और मैं उनसे कहा कि काफी दिनों के बाद ऐसी घटना जमशेदपुर में घटी है और जमशेदपुर ही क्या झारखंड में भी ऐसी घटना बहुत दिन के बाद घटी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति के द्वारा मोरहाबादी मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री और राज्य सांसद संजय सेठ के द्वारा नमो पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पतंग का वितरण किया गया। साथ ही गरीबों के बीच कंबल और खिचड़ी बांटा गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आज आर्मी डे है और 140 करोड़ लोग भारतीय सेना पर गर्व कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी गर्व कर रहे हैं अपनी भारतीय सेना पर। और आप देखो पतंग के अंदर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहीं हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारे विंग कमांडर भूमिका सिंह, 2 ऐसे यूथ आइकॉन हवाई ऑफिसर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की विजय की गाथा पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को दी। और आज पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की विजय का, सेलिब्रेट कर रहे हैं मकर संक्रांति का, सेलिब्रेट कर रहे हैं टूसू, बिहू, पोंगल और लोहड़ी का। तो ये 2006 में रांची में इसकी शुरुआत हुई। योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने अरगोड़ा मैदान से शुरुआत की। कोडरमा जिले में कई नेताओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास कार्यालय परिसर में चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बीच उनमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव और डोम चांच प्रमुख सत्यनारायण यादव शामिल हुए। वह इस मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा दही आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से कार्यकर्ता, अन्य दलों की बड़ी संख्या में जुटे। कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के काफी लोग भी पहुंचे और चूड़ा दही तिलकुट गुड़ का आनंद उठाया। ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समस्त जिलावासी समेत देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और प्रत्येक वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी यहाँ पर बृहद पैमाना पर दही चूड़ा कार्यक्रम सह लोगों से मिलना जुलना चल रहा है। लगातार हमेशा चलते रहेगा। इससे हमारे क्षेत्र के सारे लोग आते हैं, सभी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के नया साल के शुभ अवसर पर मिलना जुलना हो जाता है। यही मेरा मकसद है
और मैं यहाँ जितने भी आए हुए हैं सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। चिरकुंडा नगर परिषद में अधिक कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है और अनशन स्थल पर पार्टी के जिला सचिव वृंदा पासवान समेत अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने आरोप लगाया कि चिरकुंडा नगर परिषद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन संबंधित अधिकारी इन तरफ आंखें मूंदे हुए हैं। नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना देकर मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही निरसा से, जहां भ्रष्टाचार को लेकर आमरण अनशन किया गया है। भाकपा माले ने इसका आमरण अनशन किया है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चिरकुंडा नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। अनशन स्थल पर पार्टी के जिला सचिव वृंदा पासवान समेत अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने आरोप लगाया कि चिरकुंडा नगर परिषद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन संबंधित अधिकारी इस तरफ आंखें मूंदे हुए हैं। नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना देकर मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो सीधी तस्वीरें निरसा से दिखा रहे हैं। आज जो है भाकपा माले द्वारा जो है चिरकुंडा नगर परिषद में जो भी सौंदर्यीकरण हो, तालाब का मामला हो या डीजल घोटाला, उसी पर मैंने भाकपा माले द्वारा जो है जांच की मांग की गई। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है चिरकुंडा की जनता के सामने ये आना चाहिए और भाकपा माले की ये मांग है कि अभिलंब इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके कार्यकाल में जो घोटाला हुआ है उसको जांच कर तुरंत मैंने आज से जो है हमारे संतोष चटर्जी जो हैं, श्रीकांत जी हैं, कल्याण दास जो है अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां जमशेदपुर के चक्रधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 40 किलो अवैध गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस बीच आपको बता दें, ये कार्रवाई टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्कोस के तहत की गई है। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वे अवैध गांजा नीलांचल एक्सप्रेस से ओडिशा से टाटानगर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे थे। यहां से वे ट्रेन बदलकर गांजे को गुजरात के ओखा ले जाने के फिराक में थे, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले ही आरपीएफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। 40 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे जमशेदपुर से, जहां आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले, जमशेदपुर के चक्रधर रेल मंडल के आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। 40 किलो अवैध गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्कोस के तहत की गई है। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वे अवैध गांजा नीलांचल एक्सप्रेस से ओडिशा से टाटानगर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे थे और यहां से वे ट्रेन बदलकर गांजे को गुजरात के ओखा ले जाने की फिराक में थे, लेकिन ऐसे में इससे पहले ही आरपीएफ की टीम मुस्तैदी के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। जमशेदपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम को बड़ी सफलता मिली है। 40 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे सरगने में कौन कौन शामिल है और कहां कहां ये गांजे की सप्लाई करते हैं। अब देखिए, जो चेन है उसको तोड़ लिया गया है और अब आगे कौन कौन इस पूरे घटना में शामिल है, कौन कौन संलिप्त है, सबकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल ये बड़ी सफलता आरपीएफ के उड़नदस्ता टीम को लगी है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में 3 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा उद्घाटित 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में बिजली के कनेक्शन नहीं होने के कारण चालू नहीं हो सका, जिसके कारण काफी विलंब हुआ। इस बीच बता दें कि वही जिले के सिविल सर्जन साहिब पाल ने कहा कि
कल 16 जनवरी से हॉस्पिटल चालू हो जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे आसपास और कोल्हान के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। 4 डॉक्टर, 13 एनएम, 3 स्टाफ नर्स और अन्य स्टाफ इसमें फिलहाल होंगे शामिल। बिजली कनेक्शन भी हॉस्पिटल में पूरा हो चुका है। बेहतर इलाज यहां होगा। तो देखिए, जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में 3 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा उद्घाटित 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में बिजली के जो कनेक्शन नहीं होने की वजह से चालू नहीं हो पाया, जिस कारण काफी विलंब हुआ। वहीं जिले के सिविल सर्जन साहिर पाल ने कहा है कि 16 जनवरी यानी कि आज से हॉस्पिटल चालू हो जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे आसपास को कोल्हान के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। 4 डॉक्टर, 13 एनएम और इसके साथ ही 3 स्टाफ नर्स और अन्य स्टाफ फिलहाल होंगे। बिजली कनेक्शन भी हॉस्पिटल में पूरा हो चुका और बेहतर इलाज यहां होगा। तो आज हॉस्पिटल चालू होने की उम्मीद पूरी की पूरी जताई जा रही है। देखिए, मेरी कोशिश तो यही है कि अस्पताल जो है जल्द से जल्द शुरू करने की। तो इसी संदर्भ में हम इनॉग्रेशन है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू इनॉग्रेशन भी उसका हुआ था और साथ साथ उसकी मुहैया वो बिजली का जो कनेक्शन था वो बिजली विभाग की तरफ से पूरा नहीं हो पाया था। तो अभी 10 दिन पहले ये 6 दिन पहले मेरे ख्याल ये पूरा हुआ है और जितने स्टाफ और डॉक्टर्स की जरूरत है हम लोगों ने हायर कर दिया है आयुष्मान के थ्रू डॉक्टर्स को। 8 डॉक्टर्स को हायर किया था, जिसमें 4 लोग इमीडिएटली ज्वाइन कर लिए थे, 4 लोग ज्वाइन नहीं किए, वो भी कर लेंगे। और आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के नागरिक सुविधाओं को लेकर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पानी, सफाई, साफ सफाई, नाले, स्ट्रीट लाइट और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। पार्टी की तरफ से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मानगो क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके अनुरूप सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। तो सीधी तस्वीरें जमशेदपुर से दिखा रहे, जहां पर जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को लेकर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पानी, साफ सफाई, नाले, स्ट्रीट लाइट और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। पार्टी की तरफ से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मानगो क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके अनुरूप सुविधाओं का जो विकास है वो नहीं हो पाया है। इस बीच ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जमशेदपुर से मानगो नगर निगम कार्यालय में जन समस्या का आरोप है। लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और सभी देखिए अपनी अपनी समस्या लेकर यहां पहुंचे हुए हैं और यहां पर जेडीयू ने भी यहां धरना दिया है। जन समस्या को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और देखिए यहां पर तमाम महिलाएं पहुंची हुई हैं, धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और हाथों में तख्तियां लेकर अपनी परेशानियों को बयां करती हुई यहां पर तमाम महिलाएं नजर आ रही हैं। यूनाइटेड यहाँ धरना देने आया है। धरना देने का कारण यही है कि ये मानगो निगम पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप पूरा मानगो घूम जाइएगा, सड़क पर कचरा गिरा हुआ, नालियां जाम है, सड़क पर पूरा करकट आ गया। लोग, आम लोग त्रस्त हैं। यहाँ के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने अगर आएंगे तो आपको घूस देना होगा, तभी ये बनेगा और समय खींचेगा लोग। दूसरी बात है, अधिकारी पर जवाबदेही नहीं है। यहाँ कोई खेल का स्टेडियम नहीं है, यहाँ कोई टाउन हॉल नहीं है। यहाँ खास करके पेयजल का जो संकट है इस तरह से उद्वेलित है कि पेयजल में 5 मिनट 10 मिनट लोगों के घर में पानी आ रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आइए बात